Good morning, all of you. Okay, today I will start type of redox reaction, and we have already discussed about the combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, and in displacement reaction we saw the metal displacement reaction, non-metal displacement reaction, in which we study about the displacement of hydrogen from water and HCl. Okay, and today we will see the displacement of oxygen. Next reaction is reaction. This reaction is under the displacement of non-metal. हम लोग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नॉन मेटल जो पढ़ रहे थे, उसी डिस्प्लेसमेंट ऑफ नॉन मेटल के अंदर ही उसी डिस्प्लेसमेंट ऑफ नॉन मेटल के अंदर ही हम लोग जो है कि यहाँ पे पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीजन। किसी रिएक्शन में किस तरह से डिस्प्लेसमेंट होता है ऑक्सीजन का, वो हम देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे वाटर में 2H2O प्लस 2F2 फ्लोरीन अगर डाल दें, तो फ्लोरीन डालने पे क्या होगा, यहाँ से 4HF बन जाएगा और प्लस ऑक्सीजन गैस निकल जाएगी। यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे ये 0 है, यहाँ पे ये प्लस है, सॉरी -1 है। तो ये हो गया हमारा रिडक्शन। और ये वाला जो है हमारा हो गया यहाँ पे ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन। तो इस तरह से ये हमारा रिडॉक्स रिएक्शन हो गया, जिसके अंदर डिस्प्लेसमेंट किसका हो रहा है, ऑक्सीजन का। ओके, नोट कर लो। अब नेक्स्ट हम इसके बाद वाला जो देखेंगे हम लोग, वो होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ हैलोजन। हैलोजन का डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, हैलोजन का डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। इसमें भी रिडॉक्स रिएक्शन होता है। जैसे Cl2 को हम 2KBr से रिएक्शन कराते हैं पोटेशियम ब्रोमाइड से, तो यहाँ से 2KCl बन जाता है और प्लस यहाँ पे Br2 निकल जाता है। तो यहाँ पे अगर हमें चेक करना हो कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन को, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0 है और यहाँ पे -1 है। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है और यहाँ पे इसका है 0। तो ये हमारा हो गया ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो गया। और ये वाला जो है हमारा, ये वाला जो रिएक्शन है, ये हमारा हो जाएगा रिडक्शन। तो ये हमारा यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन हो गया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। तो इस तरह से जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ हैलोजन है, वो भी एक तरह का रिडक्शन रिएक्शन है। ठीक है, इसी तरह से हम नेक्स्ट अगर यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे। नोट कर लिया सबने? क्या सबने इसको नोट कर लिया? ओके ओके, यहाँ पे हम इसको रिलीज करते हैं। कहीं किसी को दिक्कत परेशानी समझ में ना आए, तुरंत आवाज दो। यहाँ पे इसी तरह से Cl2 को पोटेशियम ब्रोमाइड के अंदर अगर डालेंगे, आयोडाइड के अंदर सॉरी, तो यहाँ पे ये 2KCl बन जाएगा प्लस I2 बन जाएगा। तो यहाँ पे ये है 0, ये है -1, यहाँ पे हो गया -1, ये हो गया 0। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे रिडक्शन। और यहाँ से यहाँ पे हो गया ये ऑक्सीडेशन। ठीक है, इस तरह से हमारा ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ हैलोजन क्या हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। ठीक है,
कहीं किसी को दिक्कत परेशानी, बदहजमी, खट्टी डेका नजला, कुछ भी परेशानी हो तो तुरंत पूछो, ठीक है। मगर एक चीज हम यहाँ पे नोट करेंगे कि केवल आयोडीन ही जो है कि ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर पाता है उसके सॉल्यूशन से, ठीक है। कौन कर पाता है? इसको नोट पॉइंट कहीं नोट कर लो एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट में, ठीक है। ब्रोमीन bromine can be only displaced by iodine from its solution। इसके सॉल्यूशन से केवल आयोडीन इसको डिस्प्लेस कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां रीजनिंग क्वेश्चन अब शुरू हो गए हैं तो उस केस में हमें इसको थोड़ा ध्यान में देना होगा, ठीक है। चीजें सब समझ में आ रही है, दिख रही है, कहीं किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? ओके, चलो नेक्स्ट रिएक्शन हम देखेंगे। अभी हमने देख लिया डिस्प्लेसमेंट, तो ये जो हमने रिएक्शन यहाँ पे देखा, तो उस रिएक्शन में क्या था, डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, नॉन मेटल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, जिसमें हमने हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, फिर उसके बाद जो है कि ऑक्सीजन का पढ़ा, फिर हैलोजन का पढ़ा। हाँ रुद्र प्रताप सिंह। सर दिखाई नहीं दे रहा कुछ। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? नेटवर्क एरिया सबको नहीं दिखाई दे रहा है? हेलो सर मुझे दिख रहा है। थोड़ा सा सर बीच बीच में ब्लर आ रहा है। बीच बीच में ब्लर आ जा रहा है। मौसम तो सर वो सही है। लोकल बैंडविड्थ कनेक्शन दे रहा है। अभी कैसा आ रहा है? अब सही है? सर आप क्लियर है। चलो ठीक है। रुद्र से पूछ लीजिए एक बार। रुद्र प्रताप, जल्दी टावर अपने छत पे लगवा रहे हैं। सर अभी भी नहीं सर। अभी भी तुम्हारा नहीं सर है तो अभी भी सबको शो नहीं कहा कर रहा, रहा थोड़ा है। अपने आप को नेटवर्क एरिया में ले आओ। बहुत जल्द यहाँ सर पे भी दो दो तीन टावर तीन छत पे हॉटस्पॉट लगवा रहे कनेक्ट हैं किया था, एक से दो से तीन से। तो सही दिखेगा। अच्छा रुद्र सर प्रताप दिखा अब? अभी नहीं सर, वही दे रहा है लोकल बैंडविड्थ कनेक्शन। तब अब दिखा सर, अब दिखा। चलो ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा, देखो अभी तक हम लोगों ने जो टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ा उसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखा। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल पढ़ा और डिस्प्लेसमेंट ऑफ नॉन मेटल। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ नॉन मेटल में हम लोगों ने जो है कि देख लिया डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीजन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ हैलोजन, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, अब इसको इरेज करते हैं हम। हाँ बोलो बेटा, सर बोलो आपने बेटा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीजन का। हाँ हेलो हाँ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑक्सीजन, डिस्प्लेसमेंट एग्जांपल ऑफ बता। ऑक्सीजन समझ में आया कि नहीं खुशी? सर नहीं आया सर। अच्छा, नो सर नहीं। उसमें कुछ नहीं था कि जब हम वाटर के अंदर हम हाइड्रोजन फ्लोराइड, सॉरी फ्लोरीन अगर हम डालेंगे तो ये फ्लोरीन क्या करेगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड बना लेगा और यहाँ पे ऑक्सीजन को निकाल देगा। रिएक्शन को अगर बैलेंस करेंगे तो ये यहाँ पे, तो अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन से ऑक्सीजन निकल रहा है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन, यहाँ पे ऑक्सीजन का देखो रिडक्शन हो रहा है। ये -2 से
अब सॉरी जीरो में चला जा रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये माइनस से प्लस में जा रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में ये फ्लोरीन हमारा जो है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है? क्योंकि अपने ये जो है माइनस जीरो से -1 में चला जा रहा है। ठीक है, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिएक्शन में जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन है वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज कर रहा है, ऑक्सीजन को ही ऑक्सीडाइज कर रहा है -2 से 0 में। अब समझ आया खुशी? खुशी हाँ सर, ठीक आ है, गया। ओके बेटा। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देखने जा रहे हैं। हमारा अगला रिएक्शन है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट कई ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है उसको हम डिसप्रपोर्शन रिएक्शन कहते हैं। ऐसा रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट कई ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है या एक से अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है तो उसे हम डिसप्रपोर्शन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, एक ही एलिमेंट अगर डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही रिएक्शन के अंदर शो करे तो उसको हम डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो लिखेंगे दोज रिएक्शंस in which same element show two or more different oxidation state, those reaction in which same elements show two or more different oxidation state are known as disproportionation reaction। यहाँ पे डिसप्रपोर्शनेशन स्पेलिंग इसको सही कर लेना था, ये बहुत लंबा है ना इसलिए भूल जाता है। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन स्पेलिंग सही कर लेना सबको, ठीक है। इसको हम डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन करते हैं क्योंकि बहुत लंबी स्पेलिंग है तो दिमाग से उतर जाता है कभी कभी। तो ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे सपोज करो कि यहाँ पे हमारा H2O2 है, इसको हम डिकम्पोज कर रहे हैं, तो 2H2O बना दिया और प्लस O2 बना दिया। अब यहाँ पे अगर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखा जाए तो -1 आएगा। यहाँ पे पेरोक्साइड बॉन्ड बनेगा, देखो ध्यान से। पेरोक्साइड के अंदर हमने क्या बताया था, पेरोक्साइड के अंदर जो है कि -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। अब यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है और यहाँ पे इसका जो है कि 0 है। अब एक एलिमेंट जो है -1 भी शो कर रहा है, -2 भी शो कर रहा है और 0 भी शो कर रहा है। तो ऐसे सारे रिएक्शन जिसके अंदर एक ही एलिमेंट दो या दो से अधिक डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे तो उसको हम क्या कहते हैं, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन समझ में आया? और भी एग्जांपल लेंगे हम, अभी नोट कर लिया सबने? अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो फिर अगला हम ठीक है सर
क्लोरीन। लिखे हैं सर। हाँ बोलो बेटा, हाँ बोलो। सर ये जो डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन में जो आपने स्टेटमेंट लिखा है ना हाँ, सर, उसमें डिफरेंट के आगे आपने क्या लिखा है सर? डिफरेंट के आगे मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ओएस लिखा हुआ है, ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन स्टेट ओके सर। दिख रहा है सपना? ब्लर आ रहा है लेकिन दिख रहा है, बिल्कुल दिख ले रही हूँ। चलो नेक्स्ट अब हम यहाँ पे देखते हैं क्लोरीन, सल्फर एंड फास्फोरस। Phosphorus also undergo disproportionation reaction. Also undergo disproportionation ये भी डिसप्रोपोर्शनेशन शो करते हैं, नाइट्रोजन भी डिसप्रोपोर्शनेशन शो करता है। तो बहुत सारे यहाँ पे एग्जांपल है, इसको हम इरेज करते हैं। जैसे यहाँ पे Cl2 अल्कलाइन मीडियम, यहाँ पे लिख लेंगे इन अल्कलाइन मीडियम, अल्कलाइन मीडियम। अल्कलाइन मीडियम का मतलब होता है बेसिक मीडियम, बेसिक। यहाँ पे तो यहाँ पे एक बन जाएगा ClO2 माइनस Cl माइनस, ठीक है, और प्लस H2O, ClO माइनस। सर एक मिनट बेटा, एक मिनट H2O। हाँ बोलो बेटा। ये कह रहा हूँ कृष्णा कृष्णा अभी मोबाइल से ज्वाइन कर रहा है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा अंदर मीटिंग में। हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिस अल्कलाइन मीडियम में हैलोजन, सल्फर और फास्फोरस भी डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करते हैं। तो अब ये कैसे शो करते हैं जरा यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन आएगा +1, यहाँ पे क्लोरीन का तो माइनस, यहाँ पे दिख रहा है -1। अब हम क्या देख रहे हैं कि एक ही एलिमेंट तीन तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। एक तो 0 +1 -1, 0 +1 -1, तो इसको हम डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक है। और भी अगर एग्जांपल लेना चाहें तो और भी ले सकते हैं। सल्फर का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। S8 12OH माइनस gives H2O3 माइनस प्लस S माइनस, ठीक है। यहाँ पे हम 2 कर लेते हैं, इसको 4 कर लेते हैं, प्लस 6H2O, ठीक है। अब यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन स्टेट अगर देखेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। इसमें अगर देखेंगे तो 2 3 जा 6 माइनस 1 7, तो ये हो जाएगा 7/2 प्लस में, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये -1 है ही। तो हम देख रहे हैं कि एक ही एलिमेंट जो है प्लस और माइनस दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, तो इसको हम डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है।
एक इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे लिख देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्ट ClO4 माइनस, ClO4 माइनस, ठीक है, ClO4 माइनस, एक्सेप्ट ClO4 माइनस अदर ऑक्सो आयंस, ऑक्सो एनायंस कह सकते हैं, एनायंस ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन, so this proportionation disproportionation reaction, ठीक है, क्योंकि अब इसके पीछे क्वेश्चन देखो कैसे कैसे बन सकता है। पहले एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन जाएगा कि इनमें से कौन सा ऑक्सो आयन, क्लोरीन और ऑक्सीजन का जो कंपाउंड होता है उसको ऑक्सो एनायन कहते हैं, तो वो कौन सा ऑक्सो एनायन है जो कि डिसप्रोपोर्शन नहीं शो करता है, क्लोरीन का कौन सा ऑक्सो एनायन है जो डिसप्रोपोर्शन नहीं शो करता है। तो 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उस 4 ऑप्शन में से आपको चूज करना है। तो ये याद रखना है कि जो है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्लोरीन का जो ऑक्सो एनायन होता है वो फर्दर उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ClO4 माइनस है वो कभी भी जो है कि फर्दर ऑक्सीडाइज होकर के दूसरा ऑक्सीडेशन नंबर नहीं देता है। बाकी के जो ऑक्सीडेशन है ClO3 माइनस, ClO2 माइनस, ये सब जो है कि ऑक्सीडाइज फर्दर होकर के डिसप्रोपोर्शनेशन शो करते हैं, ठीक है। और दूसरा ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्यों ऐसा होता है कि ये नहीं करता है, तो यहाँ पे हम उसका रीजन लिख लेंगे कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है कि यहाँ पे इसका लिख लेंगे बिकॉज इन ClO4 माइनस क्लोरीन ये ऊपर नोट कर लिया है, चलो ठीक है। क्लोरीन इज इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, क्लोरीन इज इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, therefore it do not undergo further oxidation, ठीक है। ये इसका हमने रीजन भी जान लिया कि सारे अगर क्लोरीन के और भी ऑक्सो आयन है, जैसे मान लो ClO माइनस है, ClO2 माइनस है, ClO3 माइनस है, ये सब ऑक्सो आयन है, ये इन सब का फर्दर ऑक्सीडेशन हो सकता है, मगर ClO4 का ऑक्सीडेशन फर्दर नहीं हो सकता है। इसका कारण है कि जो ClO4 है इसमें क्लोरीन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, तो इसलिए इसका फर्दर जो है कि ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता है। इस बात को ध्यान रखना। हमने 2 पॉइंट आज इंपॉर्टेंट बताई, एक तो ब्रोमीन को उसके सोल्यूशन से डिस्प्लेस केवल आयोडीन कर सकता है, और दूसरा हमने यहाँ पे बताया। तो जो रीजनिंग क्वेश्चन, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए हमें ये सारी चीजों को जानना जरूरी है, ठीक है, इसको नोट कर लिया होगा। अब एक और इसी का अपोजिट है डिसप्रोपोर्शनेशन का, इसको नोट कर लिया हो तो मिटा दें हम इसको, चलो इरेज कर देते हैं। अभी क्लियर दिख रहा है सबको?
अब एक है कॉम प्रपोर्शन। कॉम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, शॉर्टकट में हमने इसको लिख दिया रिएक्शन। कॉम प्रोपोर्शन रिएक्शन क्या होता है? जस्ट अपोजिट ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, यानी ये रिवर्स, द रिवर्स ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन, द रिवर्स ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ओके। इसमें क्या होता है कि जो एलिमेंट वहां पे डिफरेंट शो कर रहा था वो यहाँ पे क्या करेगा, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, ठीक है। इसमें क्या सेम एलिमेंट होगा और डिफरेंट अगर प्रोडक्ट बना रहा है तो वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, उसका सेम होगा, ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे, इन विच द रिएक्शन इन विच two reactant having same element in different oxidation state form single product form single product having similar oxidation state, अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है। डिसप्रोपोर्शन का हमने बता दिया कि उल्टा है, चलो ठीक है। अब यहाँ पे हमने लिखा है कि रिएक्शन इन विच reactant having same element in different oxidation state forms single product having similar oxidation state is known as कॉम proportion रिएक्शन, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, कैसे समझ में नहीं आ रहा है। इसमें देखो, अगर जरा सा ध्यान लगाओगे तो ये समझ में आएगा कि डिसप्रोपोर्शन में क्या हो रहा था, एक ही एलिमेंट दो डिफरेंट प्रोडक्ट बना रहा था, और उस प्रोडक्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट थी। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, डिफरेंट थी। लेकिन यहाँ पे दो रिएक्टेंट हैं, प्रोडक्ट नहीं, दो रिएक्टेंट हैं, सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं और दोनों रिएक्टेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, लेकिन प्रोडक्ट एक ही बना रहे हैं और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है। उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या है, सेम है। बात समझ आई कि नहीं? वहां से यहां से अगर कंपैरिजन करोगे तो डिसप्रोपोर्शन में क्या था कि एक ही एलिमेंट का, हाँ एक ही एलिमेंट था और सर वो एलिमेंट जो है कि दो डिफरेंट प्रोडक्ट बना रहा था और दोनों डिफरेंट प्रोडक्ट में वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, डिफरेंट थी। लेकिन
यहाँ पे क्या है, उसके अपोजिट उल्टा है। तो यहाँ पे दो रिएक्टेंट है सेम एलिमेंट के, दो प्रोडक्ट हैं, अरे सॉरी रिएक्टेंट है सेम एलिमेंट के, जो कि एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो दोनों का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो प्रोडक्ट में सेम है, प्रोडक्ट में क्या है, सेम है। तो इसको हम कहेंगे कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। हाँ आदर्श क्या पूछ रहे थे? आदर्श हैव यू एनी प्रोडक्ट यस, का ऑक्सीडेशन किसके रिस्पेक्ट में सेम होगा? वही एलिमेंट। अभी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे हम लेड और लेड ऑक्साइड का रिएक्शन, इसको नोट कर लिया सबने? ये बुक में है नहीं, एक कंपटीशन के लिए हमने अलग से दे दिया, थोड़ा अलग भी पढ़ते हुए चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको हम इरेज करते हैं। अब जैसे कि एक तो है पीबी लेड है और एक लेड ऑक्साइड है, और इसको हम H2SO4 में रिएक्शन करा रहे हैं, H2SO4 में एसिडिक मीडियम में, ठीक है। एक हमारा पीबी है और एक PbO2 है। तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। लेकिन जो यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है PbSO4, ठीक है, 2PbSO4, ठीक है, अब +2H2O। अब यहां पे जरा देखो, ये है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अब इसमें देखो यहां से तो यहां हो रहा है, अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये +4 से +2 में गया, ठीक है। यहाँ 2 बढ़ा है, यहाँ 2 घटा है, लेकिन हमारा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट एक ही बना है, एक ही के बेस पे हम दोनों का रिडक्शन ऑक्सीडेशन देख रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, अपोजिट हो गया कि नहीं? डिसप्रपोर्शन में ये दोनों चीजें उधर रहती, अगर इसी रिएक्शन को उल्टा कर दो, इसी रिएक्शन को उल्टा कर दोगे तो डिसप्रपोर्शनेशन हो जाएगा, और इस तरह से ये प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। ये बात समझ में आई? क्लियर है सबको? हेलो, सबको बात समझ में आई कि नहीं? ओके सर हाँ बेटा बोलो, जल्दी बोलो। सर एक बार ये वाला फिर से बता दीजिए, जो आपने ये वाला कहा कि दोनों ऑक्सीडेशन जो हो रहे थे इसमें अपोजिट हो गए। हाँ ठीक है, फॉर्म प्रो ओके ओके ओके। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम एक कंपैरिजन करेंगे, पहले तो हम देख लेते हैं कि ये कॉम प्रोपोर्शन कैसे है। कॉम प्रोपोर्शन में कहा गया कि एक ही एलिमेंट के दो रिएक्टेंट हैं, एक ही एलिमेंट के दो रिएक्टेंट, एक ही एलिमेंट का मतलब पीबी है, यहाँ PbO2 है, एलिमेंट सेम हो गया, उससे सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, सिंगल प्रोडक्ट है। अब यही पीबी ऑक्सीडाइज हो रहा है +2 में, और यही पीबी यहां पे रिड्यूस हो रहा है +2 में। सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में रिडक्शन भी हो रहा है। वहां पे डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट थी, वहां पे डिसप्रोपोर्शन में हम प्रोडक्ट के साइड में हम डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट देख रहे थे, और यहाँ पे क्या देख रहे हैं, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है प्रोडक्ट के साइड में। बात समझ आई? तो यहाँ पे हम ये लेड ऑक्सीडाइज हो रहा है +2 में, यहाँ पे लेड रिड्यूस हो रहा है +2 में, ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोडक्ट के साइड में कोई चेंज नहीं हो रही है। वहां पे हम डिसप्रोपोर्शन में क्या देख रहे थे कि प्रोडक्ट के साइड में चेंज हो रहा था। किधर के साइड में हो रहा था? प्रोडक्ट के साइड में। आई बात समझ में? सपना, सपना बात समझ में आई? यस सर। और किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछता चले भाई, अगर नहीं प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं। अब इस तरह से हम लोगों ने टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन देख लिया। बुक के अंदर जो क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चंस को एक बार देखना पड़ेगा सबको। और अब हम आगे बढ़ते हैं बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स
रिएक्शन, इसको इरेज करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहां पे हम देखते हैं बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें तरीके जो है कि 3 है, ठीक है, 4 है सॉरी। एक तो हमारा हीट एंड ट्रायल मेथड है, जो हम लोग 10th में भी पढ़े थे, यहां नहीं पढ़ना है। हीट एंड ट्रायल मेथड। दूसरा है पार्शियल रिएक्शन मेथड, पार्शियल इक्वेशन मेथड। तीसरा है यहाँ पे हाफ इक्वेशन मेथड। या इसी को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड बोलते हैं, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। और नेक्स्ट हमारा चौथा है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ठीक है। ये 4 मेथड है इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, जिसमें से हमें 2 मेथड केवल पढ़ना है। ये दोनों मेथड हम लोग 9th 10th में पढ़ चुके हैं, और ये दोनों मेथड हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। ये हम लोग को पढ़ना है अभी, ठीक है, और ये हमें अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम पहला यहाँ पे हाफ इक्वेशन मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है, 5 मिनट बचा हुआ है, तो 5 मिनट के अंदर पॉसिबल नहीं है। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ कर देते हैं। इसको नोट कर लिया होगा सबने, स्क्रीनशॉट ले लो। तो हम यहाँ पे तीसरा मेथड से शुरू करेंगे, हाफ रिएक्शन मेथड, हाफ इक्वेशन मेथड। इसको हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड कहते हैं, ठीक है। और सबसे लास्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो हाफ रिएक्शन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, हाफ रिएक्शन मेथड इक्वेशन मेथड में पहला काम तो हम रिडॉक्स रिएक्शन पता कर लेते हैं, कौन सा ऑक्सीडेशन है, कौन सा रिडक्शन रिएक्शन है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, रिडक्शन रिएक्शन को अलग लिख लेते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को अलग लिख लेते हैं। अब उसमें से जिस एलिमेंट, जो हमारे मेन एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, पहले उस एलिमेंट को बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ करके। उसके अलावा जो मेन एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है उसको बैलेंस करते हैं। उसको बैलेंस करने के बाद जो है हम लोग ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। और ऑक्सीजन हाइड्रोजन का जो बैलेंसिंग है वो डिपेंड करता है कि रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रहा है, बेसिक मीडियम में हो रहा है, और उस हिसाब से बैलेंस करते हैं। फिर लास्ट में इलेक्ट्रॉन बैलेंस करते हैं। इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के बाद जो एल्जेब्रिक एडिशन ऑफ इक्वेशन मैथमेटिक्स में पढ़ा है उसी हिसाब से एडिशन कर देते हैं। एडिशन करके लास्ट में हम फाइनली बैलेंस रिएक्शन पा जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग कल देखेंगे। आई बात समझे? तो आज के लिए इतना ही।